Hello everyone, welcome back. So we have done with the methods, national income methods, national aggregates भी अपन ने निकालना देख लिया. Now today we are gonna deal with the practice sets. आपको practically how will you solve the questions, what will be the logics, rectification कैसे नहीं करके, you just need to understand accordingly that you need to know. So by one I'm gonna tell you how you can solve any kind of method, any kind of practical set easily without having any ratification or something like that, right? So let's begin with the first thing. See, this is the question. It is in front of you. You can see आपको net value added at factor cost निकालना है, ठीक है? NVA at FC which we call. Now आपको depreciation, intermediate cost, subsidy, indirect tax, sales, exports ये सब कुछ दिया हुआ है. You can see on your screen. These are in crores. Now how will you calculate that? We need to see. I'm gonna solve you. So I'm gonna solve with you right here. So let's see as we have decided कि हमें जो भी निकालना होगा हम उसको पहले ही लेफ्ट साइड में रख देंगे, that is NVA at FC. अभी NVA निकालते टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि we need to add value of output. अभी value of output आपको यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे sales लिखा हुआ है, तो we need to write sales, ठीक है. value of output में sales आती थी, उसके बाद में सेल्स के साथ में वी नीड टू ऐड चेंज इन स्टॉक जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज माइनस का 15, ठीक है. तो आप ये भी यहाँ पर लिख देंगे. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि यहाँ पे और क्या था, सेल्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद में हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन जो था वो ऐड करना होता था, तो वी नीड टू ऐड दैट. सो फॉर दैट देयर इज दिस इंटरमीडिएट कॉस्ट हियर. अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि ये रहा इंटरमीडिएट कॉस्ट, पर वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि रॉ मटेरियल भी इंक्लूड करना है. सी व्हेन इंटरमीडिएट कंजप्शन कॉस्ट इज रिटन, तो इसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है, ठीक है. तो आपको वो वापस दो बार नहीं लिखना है, तो यू विल राइट ओनली 70 एंड यू विल जस्ट डिडक्ट दैट फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो यहाँ ये हो गया. अभी ये एनवीए निकल गया है, एनवीए का ये फॉर्मूला लगाना था अपन को. अब यहाँ पे लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू रेस्ट. सो यहाँ पे नेट है, यहाँ नेट होता था तो अपन को डेप्रिसिएशन जो था वो माइनस करना पड़ता था, तो वी वुड डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन हियर. नाउ यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में अपन को क्या करना होता था, वी जस्ट नीड टू डिडक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस. अभी यहाँ पे डिडक्ट तो करेंगे लेकिन यहाँ सब्सिडी लिखा हुआ है, सब्सिडी को अपन को इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करना होता है, एज यू नो दैट बिकॉज नेशनल एग्रीगेट से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. तो उससे आपको क्या मिलता है, एनआईटी मिलता है, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको इससे मिल जाता है. तो अभी दैट यू नीड टू डू. सो ये रहा फुल सॉल्यूशन विदाउट यू नो रटिफिकेशन और एनीथिंग एल्स. तो अभी इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो द आंसर वुड बी 23, ठीक है. तो आपका जो NVA प्लस FC है वो 23 निकल जाएगा वेरी इजीली विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट. आई डोंट थिंक सो इट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू यू. व्हाई? बिकॉज बहुत सिंपल है यार, आपको NVA निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है, कल ही अपन ने किया है सेल्स वगैरह वैल्यू एडेड वाला, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस मतलब लाइक विदाउट हैविंग एनी कंफ्यूजन और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है. अभी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. I hope you got my point. Now we need to see the next question, and the next question is this. See, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको gross value added at market price निकालना है. Last time what we calculated was NVA at FC. अभी आपको इस वैल्यू का ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. अभी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वी नीड टू नो. अभी आई विल बी राइटिंग विद यू. सबसे पहले आप कंपोनेंट्स चेक करेंगे. एज आई सेड यू ऑलरेडी, यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, आपको परचेज और इम्पोर्ट. तो यहाँ पे लेट्स क्विकली सॉल्व दैट. फर्स्टली एज आई सेड कि जो प्रोडक्ट निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखिए, देन जस्ट रिकॉग्नाइज द कंपोनेंट्स. यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, आपको वैल्यू एडेड निकालना है. यू नो द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. अभी डायरेक्टली कुछ दिया हुआ नहीं है तो विल डू दैट. सेल्स लिखेंगे हम यहाँ पे विच इज 400. नाउ व्हाट विल यू डू, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, बट आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल का इनपुट ये इम्पोर्ट लिखा हुआ है एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है. तो यू जस्ट नीड टू ऐड दोस अमाउंट. एज आई सेड आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, तो बस आपको यही करना है, यू जस्ट नीड टू डिडक्ट दैट. नाउ ये तो फॉर्मूला हो गया, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन.
अभी यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है, एमपी में हमको क्या करना होता है, हमें फैक्टर कॉस्ट, एमपी में हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो ऐड करने पड़ते हैं. वेयर इज द टैक्सेस हियर? ये रहा एक्साइज ड्यूटी विच इज अ टैक्स, तो वी विल बी गोना एडिंग द टैक्सेस. नाउ दिस इज ग्रॉस. ग्रॉस में क्या होता था, डेप्रिशिएशन था वो ऐड होता था, यहाँ पे नेट होता तो लेस होता. अभी ग्रॉस में अपन को पता है कि वी नीड टू ऐड द डेप्रिशिएशन, तो अभी यहाँ पे डेप्रिशिएशन लिखा हुआ है 8, तो अपन डेप्रिशिएशन ऐड कर देंगे, राइट. तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला जो आपने खुद ने ही बना लिया है, जस्ट गेट टू नो अबाउट द नेशनल एग्रीगेट्स. एंड प्रोबेबली द आंसर वुड बी 835. दैट विल बी जीवीए एट MP, and it is very simple question. You can solve this very easily. कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, just need to logic लगा लो, निकल जाएगा आंसर. I hope you got my point very easily. ठीक है, now let's quickly move to the next question, and the next question is national income का question. अभी ये किस चीज का है ये आपको मालूम पड़ेगा जब आप components पढ़ेंगे. Now just read the components. There is rent, profit, mixed income, net income from abroad, contribution of employees to social security, operating surplus and all these things. अभी अपन ने ये वाला मेथड किया है बहुत इजीली, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा मेथड है. दिस इज इनकम मेथड. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मिक्स्ड इनकम है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, रेंट एंड रॉयल्टी, वेजेस, ये सब कुछ है. तो यू कैन सी हियर वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अपन को निकालना है यहाँ पे नेशनल इनकम. नेशनल इनकम दैट मीन्स NNP एट FC अपन को यहाँ पे निकालना है. ठीक है, अभी आपको शुरू से ढूंढना है. सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस होता था, एज यू नो दैट. ये रहा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, यू विल ऐड दैट. ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे है. ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट भी होता है, वेजेस भी होता है, पर आपको ये घुमाना नहीं है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको क्रॉस मार दीजिए. उसके बाद में मिक्स्ड इनकम थी, तो यू नीड टू राइट द मिक्स्ड इनकम राइट हियर. देन you need to know the contribution of employees to social security. आपको वो देखना पड़ेगा. तो contribution of employees यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, राइट. उसके बाद में आपको NNP निकालना है, नेट निकालना है. तो what will you do? You will just deduct the depreciation, जो कि यहाँ पे है नहीं. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है. देन यू नीड टू नो द नेट नेशनल फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो फॉर दैट यू नीड टू जस्ट ऐड ऑन द अब्रॉड वाला अमाउंट. तो यू विल जस्ट ऐड दैट यहाँ पर. अभी आपको यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो फैक्टर कॉस्ट के लिए यू ऑलवेज डिड व्हाट, यू जस्ट डिड द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप हमेशा माइनस करते थे. तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पर भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिख रहे हैं तो आपको उसको माइनस करना है, जो यहाँ पे एनीवे है नहीं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो बस ये इतना सा ही अमाउंट है. इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, एंड दैट वुड बी लाइक 70 प्लस 650, राइट. यस, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस, एंड देन माइनस का, where is this abroad amount, minus ka 15, and the answer would be what I have already calculated though. So the answer would be 755. ठीक है, NNP at FC would be 755. as easy as that. I don't think so इसमें कोई और problem है. Why? Because आपको just components जो है वो identify करने हैं. That's how you need to solve that. All right, so I hope you got this as well. Now let's quickly move to the another question which is extremely important. ये एक बड़ा question है. इस type के questions actually आपके exam में बहुत easily पूछे जा सकते हैं. They will ask you these kind of questions because ये बहुत relevant है, काफी tough है, typical है, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो ये मैंने last में इसलिए दिया है so that आपको शुरू के थोड़े समझ में आए, so that you can easily solve the अदर क्वेश्चंस, राइट. एकदम से तो सर पे नहीं मार सकती ना मैं आपके कि चलो भाई एक क्वेश्चन में 3 निकाल लो. आई विल नॉट डू दैट, राइट. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको और चाहिए तो राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन एज वेल इन माय नेक्स्ट वीडियो इफ यू वांट दैट, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में एक्चुअल में आने वाले हैं इन 6 मार्क क्वेश्चंस, राइट. सो लेट्स सॉल्व दैट. अभी ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है, और बाद में एनवीएच फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है. लेट्स क्विकली सॉल्व द वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्स्ट. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता था, सेल्स होती थी और साथ में आपका जो भी स्टॉक का जो भी चेंज हुआ है दैट यू नीड टू राइट हियर.
अभी सेल्स का क्या क्या आपको कंपोनेंट मिल रहा है, विल सी दैट, और उसके ऊपर अपन क्रॉस लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स दिख गई अपन को, तो वी नीड टू राइट 1200 हियर, डोमेस्टिक सेल्स है, ठीक है। अभी और सेल्स में क्या दिख रहा है आपको, इज देयर एनीथिंग इन सेल्स, आई तो कैनॉट सी, लेकिन यहाँ स्टॉक का देखो तो यहाँ पे आपको 60 मिल जाएगा, जो कि इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है। तो आपका जो भी स्टॉक बच गया है, जो चेंज हुआ है, वो 60 करोड़ का चेंज हुआ है, जो कि आपका बिका नहीं, तो द वैल्यू ऑफ आउटपुट वुड बी 1260, एज सिंपल एज दैट। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, intermediate consumption you need to calculate, in which what you will do, see, अभी इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए एज आई सेड कि आपको जो भी रॉ मटेरियल होता है जो आपने परचेज किया है, यू नीड टू राइट दैट। तो यहाँ पे हम 400 ऐड करेंगे, इसको क्रॉस लगाइए, ये हमने ऐड कर लिया है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी हम ऐड करेंगे, एज आई सेड कि जो भी रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हुआ है अपन को उसको ऐड करना पड़ता है। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ फिक्स एसेट्स कभी भी इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। नाउ एनीथिंग एल्स विच हैज रिमेन्ड, यस, पावर चार्जेस, इसको भी आपको ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके कंजप्शन के दौरान ही एक्सपेंसेस आया है, तो यू नीड टू जस्ट ऐड दैट एंड द आंसर वुड बी 540। नाउ ये दोनों निकल गया, अब आपको निकालना है NVA एट FC, एज सिंपल एज दैट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब तो बचा ही क्या है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट डालिए, दैट इज 1260, उसके बाद में इंटरमीडिएट कंजप्शन डालिए जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 540, उसके बाद में NVA है, तो अगर डेप्रिसिएशन है तो यू जस्ट नीड टू डिडक्ट दैट। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ डेप्रिसिएशन कहाँ है, तो मैंने आपको एपिसोड 3 में ही बताया था कि डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो गो थ्रू दैट एपिसोड एज वेल, बिकॉज यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन है। इफ यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन इज हियर, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द डेप्रिसिएशन थिंग ओनली। तो यहाँ पर आप उसको 50 ये वाला यहाँ पे आप माइनस करेंगे नेट के लिए, उसके बाद में अदर देन दैट इट इज FC, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में हमें NIT जो होता है वो माइनस करना पड़ता है। तो अगर आपको कहीं पर भी चार्जेस दिख रहे हैं, ये रहा सब्सिडी, ये रहा वैल्यू एडेड टैक्स, तो वी जस्ट नीड टू डिडक्ट टैक्सेस, उसके लिए अपन को पहले तो सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा वैल्यू एडेड टैक्स से, दैट इज 10। और इस तरीके से आपका NVA एट FC बहुत इजीली निकल जाएगा, एंड द आंसर वुड बी 730, and that would be NVA, and that would be answer, and it is extremely simple, I can tell you this, बहुत सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं है इसमें, you just need to solve this thing, आपको one by one चलना है, components recognize करने हैं, and you can solve that very easily, isn't that very simple? See, it is simple, ज्यादा बर्डन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, and if you want कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में और आपको प्रोवाइड कराऊं, प्लीज राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू इन डिफरेंट काइंड्स, सो दैट आप उसको देखकर समझ सकें। इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आई है, यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अदर देन दैट कोई और तरह की प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए या कुछ और प्रॉब्लम है, यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू डेफिनेटली। नेक्स्ट which chapter you want me to introduce in the economic series, you can also tell me that in the comment section, I'll look forward that and I'll initiate accordingly. Thank you so much for today, have a good day, I'll see you in my next video, till then, bye bye.